तो आओ आज मिलते हैं साक्षी अग्रवाल जी से, जो कि इंटरनेशनली सर्टिफाइड लाइफ वेलनेस कोच हैं, एनर्जी साइकोथेरेपिस्ट हैं, आर्थिक योगा प्रैक्टिशनर हैं और सोल थेरेपिस्ट हैं और एक सर्टिफाइड पोस्ट कंसल्टेंट भी हैं। मैं साक्षी अग्रवाल हूँ। मैं यूएस से सर्टिफाइड लाइफ वेलनेस कोच हूँ और हॉलिस्टिक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं सोल थेरेपी पे भी काम करती हूँ। तो मेरी अपनी जर्नी बॉडी इमेज इश्यूज़ के साथ और मेरे अपने घर में मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की जर्नी रही है। तो उसके कारण मुझे पता है कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं और कैसे माइंड बॉडी सोल तीनों का जो मिक्स है वो हम जैसे हैं वो बनाता है। तो कोई भी डिसबैलेंस कहीं किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में होता है तो वो दूसरे एरिया में रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए हमें हॉलिस्टिक अप्रोच अपनानी चाहिए, अपने अंदर ढूंढना चाहिए कि हम कैसे आज जैसे हैं उससे कैसे बेटर बन सकते। वही मेरा मिशन है कि जो भी मेरे पास आता है, कोई भी प्रॉब्लम लेके आया हो, लेकिन उसको और कैसे बेटर बनाना है, वो अपने ऊपर और कैसे काम कर सकते हैं, बेटर इंसान बन सकते हैं अपने काम में, अपने घर वालों के लिए, सबके लिए। यही मेरा विषय। तो आप कैसे जज करते हैं कि उसको क्या ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी या क्या है? मेरे पास सर हॉलिस्टिक थेरेपीज़ रहती हैं जो कि बहुत सिंपल से होते हैं। माइंडफुलनेस है, मेडिटेशंस है, हिप्नोथेरेपी है, सीबीटी है, सोमैटिक है, मूवमेंट थेरेपी है और वाटर थेरेपी है, ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेज है। ऐसी एक्सरसाइजेज जो इंसान को पता भी नहीं है कि वो इतनी इजीली हो जाती है और उनका स्ट्रेस लेवल और उनकी प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। जब हम फर्स्ट सेशन करते हैं तब पता चलता है कि उसकी प्रॉब्लम का उनकी क्या रूट कॉज है। इनर चाइल्ड ट्रॉमास बहुत लोगों में होते हैं कि जो आज आप देख रहे हो, आपको लग रहा है कि ये अभी प्रॉब्लम शुरू हुई है, लेकिन वो आपके बचपन के इंस्टेंसेस की वजह से आज आप वैसे हैं। तो वो कहाँ से शुरू हुई उसको ट्रेस आउट करना, उसकी रूट कॉज पे काम करना और फिर ये डिसाइड करना कि कौन सी थेरेपी आपके लिए सबसे बेस्ट है। कई लोगों के लिए सिर्फ सुनना भी थेरेपी होता है। किसी आजकल की दुनिया इतनी बिजी है, इतनी अपनी भागदौड़ में लगी हुई है कि हम एक दूसरे को टाइम देना भूल गए। हमें यही नहीं पता होता कि हमारे पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है और वो किन प्रॉब्लम से जूझ रहा है, क्योंकि हम उसको सुनते ही नहीं है। ठीक, सुनते हैं तो जजमेंट के साथ सुनते हैं या क्रिटिसाइज़ करना शुरू करते हैं। तो इसलिए अगर हम किसी को पूरी तरह अटेंटिवली सुन भी लेते हैं तो कई लोगों के लिए वो भी थेरेपी है। अभी मैं कुछ महीने पहले एक डॉक्टर महेश हैं, उनसे मिला था। वो स्पीच से ना अपनी दूसरे की बीमारियां जान लेते हैं, जिसको ब्लड प्रेशर है या हार्ट की प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ इंट्यूटिवली। हाँ, तो उनका जो इलाज करते हैं वो म्यूजिक थेरेपी से करते हैं। तो वो थेरेपी एक म्यूजिक बना के देते हैं, उसको आपको सुनना होता है। तो वो कितनी कारगर है उसके बारे में आप कुछ बता सकेंगे? सर ये तो वही बात है ना, मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊँ, दवाई लेके आ जाऊँ, अब वो डॉक्टर ही ना मुझे पसंद आया, ट्रस्ट ही नहीं है मुझे डॉक्टर, तो चाहे वो जितनी मर्जी मुझे दुनिया की बेस्ट दवाई दे, मैं खाऊंगी तब भी नहीं ठीक होगा। तो ट्रस्ट रखना पड़ता है कि आपके साथ जो हो रहा है, या अगर जब तक आपका ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं है उस इंसान के साथ, उस डॉक्टर के साथ, उस हीलर के साथ, तब तक आप हील नहीं हो। ये तो आपका माइंडसेट है, ब्लॉकेज आ गया कि मेरे को विश्वास ही नहीं है उस डॉक्टर। ये अपने आपके ऊपर है। एक एनर्जीज होती हैं, आपको वहाँ जाके कैसा लगा, आपको कैसा फील हुआ जब उन्होंने आपको थेरेपी की, आपको लगता है कि काम करेगी तो करेगी। हाँ, जैसे कुछ बच्चे, जैसे एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं, तो कुछ बच्चे एग्ज़ाम का स्ट्रेस ले लेते हैं और उसमें उनको चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये काफ़ी कुछ हो जाता है जी। तो उसका भी आपके पास ऐसा कुछ इसमें? बच्चों के लिए मेरा यही सजेशन रहता है कि स्ट्रेस होना ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेस नहीं होगा तो वो तैयारी नहीं करेंगे। तो स्ट्रेस कैन बी गुड और बैड बुक, लेकिन अपने फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन को साइड रख के वो तभी हो सकता है जब आप अपना डे अच्छी तरह से प्लान करें। एक एक मिनट आपको पता है कि कितना कीमती है आपके लिए। उनका विजन उनको क्लियर दिखना चाहिए, मैंने क्या करना है, क्यों पढ़ रहा हूँ, किसके लिए पढ़ रहा हूँ, क्या बनना है। अगर उनको इन चीज़ों की क्लैरिटी होगी तो वो अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे।
फोकसली उस पर चलते रहेंगे और अपना दिन प्लान रखेंगे कि इतने से इतने मैंने ये करना है। कई बच्चे होते हैं जो पूरी तरह से पढ़ाई में जुट जाते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर आप फोकसली 2-3 घंटे भी पढ़ रहे हो वो भी बहुत है। 5-6 घंटे बुक खोल के बैठे हो, दिमाग कहीं और है, उसका पॉइंट नहीं। तो क्योंकि उनको स्ट्रेस इतना बिल्ट हो रहा होता है एग्जाम्स के ड्यूरिंग, तो कोई ना कोई एक फिजिकल एक्टिविटी अपनी रूटीन में वो ज़रूर रखें, चाहे वो छोटी सी सैर ही क्यों ना हो, ताकि उनका थोड़ा सा चेंज हो और वो और फोकसली वापस आगे बढ़े। कोई ऐसा केस जो आपने अपनी थेरेपी से ठीक किया हो, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? नाम नहीं। हाँ जी, नहीं वो डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ, पर ऐसे बहुत सारे केसेस हैं सर जिनको मैं आए दिन हेल्प करती हूँ। और मैं ऐसे कोई पर्टिकुलर केस नहीं बता सकती, लेकिन मेरा हमेशा यही विजन रहता है कि आप अगर मेरे पास कोई आप प्रॉब्लम लेके आए हो, मेरा मानना होता है कि आप दुनिया में किसी को भी नहीं बदल सकते, अपने छोटे बच्चे को भी नहीं बदल सकते, आप सिर्फ अपने ऊपर काम कर सकते। तो हमें ऐसा लगता है हम दुनिया में कमियां ढूंढ रहे होते हैं, अपने ऊपर काम करने की बारी आती है तो हमें लगता है हम तो परफेक्ट हैं। बस यही सोच हमने बदलनी है कि नहीं, हम अपने ऊपर भी काम करना है, क्योंकि मैं भी आज तक अपने ऊपर काम कर रही हूँ और जितना किया है उसके ज़रिए औरों की हेल्प। आप समाज के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं इस थेरेपी के थ्रू? मैं यही कहना चाहूँगी सर कि डिप्रेशन तक जाने की वेट ना करें। अगर आपको लगता है कि आप में बहुत सारे मूड स्विंग्स आ रहे हैं, आप में चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, या आप अपने डेली लाइफ के चीज़ें ठीक से नहीं कैरी ऑन कर पा रहे हो, काम हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई, तो आप किसी पे ब्लेम मत डालो ये उसकी वजह से हो रहा है, उसने ऐसे किया तो हो रहा है। आपका इमोशनल इंटेलिजेंस कितना है, आपकी झेलने की कैपेसिटी कितनी है, आप उसको बढ़ाओ और अपने ऊपर काम करो। साथ ही में अगर आप किसी को ऐसी कंडीशन में देखते हो तो एक वो स्पेस रखो कि उसको समझने की, बजाय कि आप उसको जज करो और क्रिटिसाइज़ करो कि ये बंदा ऐसा है, इसने ऐसे कर दिया। आप एटलीस्ट उसकी बात ही कोई सुन ले। मैंने बोला सुनना भी थेरेपी, तो जजमेंट ना रखें हम, क्योंकि हमें नहीं पता कि सब अपनी अपनी कौन सी जंग लड़ रहे हैं। मुझे किसी ने कहा था कि संगीत भी साधना है। बिल्कुल। और जैसे मैं नुसरत अली खान को सुनता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। और जब मैं उनको सुनता हूँ तो मतलब बोलता नहीं, मैं सुनता ही हूँ। जैसे उनका 15-20 मिनट आधा घंटे की कवाली होती हैं तो वो पूरी सुनता हूँ और मैं सोचता हूँ कि यही मैं प्रेयर कर रहा हूँ। तो जो हाँ। आपने कहा कि संगीत साधना है, और लोग जो है मेडिटेशन को बहुत हवा बना के रखते हैं कि मेडिटेशन करना होता है आँख बंद करके मेडिटेट करना, पर मेरे अकॉर्डिंग मेडिटेशन इज आप कोई भी काम फोकसली करते हो, भले ही हम खाना बना रहे हो, भले ही हम बर्तन धो रहे हो, छोटे से छोटा काम भी कर रहे होते हैं ना, हमारे 4 थॉट्स और बैक ऑफ द माइंड चल रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद ये करना, वो करना, वो करना। हम कोई भी काम फुल फोकस होके अटेंटिवली होके कर ले, वही साधना है, वही मेडिटेशन। हाँ, जब मैं बचपन में मैंने काफ़ी काम सीखे। मैं जब पेंटिंग का काम सीखने के किसी पास गया, वो ज़्यादा सरदार जी थे, बहुत पढ़े लिखे नहीं थे। वो पहले डेंट निकालते थे, वे पेंट करते थे। तो उन्होंने कहा कि आप वर्क इज़ वर्शिप, कि आप काम करते करते ध्यान करो। एग्जैक्टली। आप ड्राइव कर रहे हो तो भी मेडिटेट कर सकते हो। लोग कहते, मतलब मेडिटेशन को लोगों ने गलत लिया। मेडिटेशन इज जब आप फुली अटेंटिवली किसी मोमेंट में प्रेजेंट हो, वो मेडिटेशन है। वो आपके लिए कुछ भी हो सकता है, वो ड्राइंग करना हो सकता है, वो शायद सिंपल सा बर्तन धोना भी हो सकता है, कुकिंग करना भी हो सकता है, ड्राइविंग करना भी हो सकता है। लेकिन आप अपने थॉट्स पे काबू पाना सीखो, वही मेडिटेशन। आप क्या सोचना चाहते हो, ये नहीं कि आपका माइंड आपको क्या सोचना चाहिए। तो आप से अगर किसी को ने कॉन्टेक्ट करना हो या आपसे कुछ थेरेपी लेनी हो, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। तो मैं थेरेपी सेशंस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से लेती हूँ। मेरा स्टूडियो सेटअप है 3B2 मोहाली में, और मेरा फ़ोन नंबर है 9888738144। आप मुझे इंस्टाग्राम पे साक्षी एम्पावर्स के नाम से ढूंढ सकते हो, और गूगल बिजनेस पेज पे भी मैं हूँ साक्षी अग्रवाल के नाम से, ताकि आपको डायरेक्शंस में हेल्प मिल जाए। तो इसकी कोई कंसल्टेशन फीस आपने कुछ रखा है? मेरी कंसल्टेशन फ़ीस ज़रूर रहती है, क्योंकि फ्री सर्विसेज की लोग वैल्यू नहीं करते, तो इसलिए, लेकिन वो नेगोशिएबल रहती है, ताकि हर तरीके का बंदा, क्योंकि मुझे बहुत ऐसा लगता है कि कोई भी अपने ऊपर काम करना चाहता है, तो मैं आगे उनकी हेल्प करने के लिए रहती हूँ। नहीं, जैसे कुछ केसेस ऐसे भी होंगे जो इस हालत में हैं कि शायद फीस, कंसल्टेशन फीस आपकी ना दे पाएँ,
तो उनके लिए कुछ है, मैसेज है ऐसा कुछ? कंसल्टेशन कह रहे हो या आप थेरेपीज कह रहे हो, वो क्या कर सकते? दोनों चीज़ें। तो अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो मैं एवरी वीक 2 सेशंस ऐसे लेती हूँ जहाँ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनको कंसल्टेशन देती हूँ। अदर देन दैट आप घर पे भी, आपका सबसे अच्छा अनपेड थेरेपिस्ट होता है डायरी राइटिंग। आप लिखना शुरू करो, आपकी कोई बात सुनने वाला नहीं है, आप अंदर मत रखो, क्योंकि आप अंदर रखोगे इमोशंस आपके सप्रेस होंगे तो ना तो सिर्फ एंग्जाइटी डिप्रेशन बल्कि फिजिकल एलिमेंट्स भी बन जाते हैं। जो ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं वो जनरली हमारे स्ट्रेस और एंग्जाइटी की वजह से ही होती है। तो इसलिए अंदर मत रखो, अपनी डायरी राइटिंग प्रैक्टिस करो, आप ग्रैटिट्यूड शुरू करो, अपनी लाइफ में जो चीज़ें आपकी ऑलरेडी हैं उनके लिए थैंक यू बोलना शुरू करो, तो दैट अपनी लाइफ में आप पॉजिटिविटी और अबंडेंस ग्रैब करो। Thank you so much. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.